एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को याद आया 370 और 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती की रैली में लगे नारे और ये कहा कि 370 हमारी आइडेंटिटी है और 370 जल्द वापस आएगा और 370 को वापस लाने के लिए बार बार नारे लगाएंगे। सभी को राम राम। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। महबूबा मुफ्ती का जो जम्मू में दौरे चल रहे हैं उसके अंदर जो है जम्मू के सुंजवा इलाके में जब रैली हुई तो वहां पर एक बार फिर से 370 की वापसी के नारे लगे। ये उस 370 की वापसी के नारे लगे जिसके लिए अगर सवाल पूछे जाएं तो इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, क्योंकि 370 से अधिकार मिले थे वाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को, बाजीगर समाज को, गोरखा समाज को और उसके साथ साथ महिलाओं को। लेकिन जब इस बारे में बात करो तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। काले दिन का काला फैसला। क्या फर्क है उस जनरल में? उसने भी तो यही जहर बोया उधर जो जहर आज ये बोते हैं। अभी आपने देखा पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन को लिंच किया गया, मार मार के उसको जला दिया गया। हमारे यहाँ तो ये भी रोज होता है। अब आप भी बताइए फर्क क्या रहा ज़ियाउल हक के राज में और आज जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। आप सोचिए इस बात को। कम से कम वहां जब लिंचिंग हुई तो वहां के वजीर आजम ने उसको क्रिटिसाइज किया, कहा आज पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। मगर जब हमारे यहाँ लिंचिंग होती है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है, तो उनको हार पहनाए जाते हैं, लिंचिंग करने वालों को हार पहनाए जाते हैं। क्या यही है? क्या यही हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है? यहाँ शेर और बकरी एक ही गांठ पानी पीते हैं। यहाँ पर गोडसे की सियासत नहीं चलेगी। आज ये जो इस मुल्क की आबादी का 20-25% है, उनको नाम से नहीं बुलाते हैं, मुसलमान नाम से नहीं बुलाते हैं, उनको बाबर की औलाद बुलाते हैं, औरंगजेब के रिश्तेदार बुलाते हैं, उनको दीमक बुलाते हैं, उनको कैंसर बुलाते हैं। मुझे ये बताइए, जब आप 20-25 अपने घर में 100 लोगों में से 20-25 लोगों को इतनी नफरत से देखेगी तो क्या वो देश आगे बढ़ेगा? आज हमारा मुल्क भुखमरी में पाकिस्तान से भी आगे है, नेपाल से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे है। इतनी भुखमरी हमारे मुल्क में। हम जीडीपी में बांग्लादेश से पीछे हैं। हम जो जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जीडीपी 2019 में महाराष्ट्र से भी ज्यादा था, आगे था, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी 22% जम्मू कश्मीर में है। आज सबसे महंगाई ज्यादा 7% जम्मू कश्मीर में है। जैसे बेग साहब ने सही फरमाया, कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या सबसे बड़ी 370 से है। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ दूध की नदियां नहीं बह रही, यहाँ तरक्की नहीं हो रही है। अब मुझे बताइए 2019 से 19 तक अगर 1000 नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर के लाख नौजवान अप्लाई करता था, आज उन 1000 नौकरियां से आएगी। आपको बताया जाता था कश्मीरी आपकी नौकरी खाता था। आज देखिए, हम तो कश्मीर में समझते थे कि इनकी नजर कश्मीर की जमीन पे है, मगर जम्मू का क्या हाल, कुचवा का क्या हाल,
जहां लोगों को बेघर कर रहे हैं, जिनकी जमीनें छीन रहे हैं और वो जमीनें बड़े बड़े सरमायादारों को दे रहे हैं कारखाने लगाने के लिए। घराना यहाँ जो है अरसपोरा साइड में, जहां पर बर्ड सेंचुरी, अरे भैया आप चिड़िया पालो, क्यों नहीं पालोगे? आपने तो मुल्क को चिड़ियाघर ही बनाना चाहते हो, पालो, बनाओ सेंचुरी। मगर उन लोगों का क्या जो वहां सदियों से रह रहे हैं, जो वहां उन जमीनों को जोत रहे हैं, उनका क्या होगा? इनके पास आपके लिए देने को नौकरी नहीं, 2 वक्त इज्जत की रोटी नहीं। सभी को राम राम। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। महबूबा मुफ्ती का जो जम्मू में दौरे चल रहे हैं उसके अंदर जो है जम्मू के सुंजवा इलाके में जब रैली हुई तो वहाँ पर एक बार फिर से 370 की वापसी के नारे लगे। ये उस 370 की वापसी के नारे लगे जिसके लिए अगर सवाल पूछे जाएं तो इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, क्योंकि 370 से अधिकार मिले थे वाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को, बाजीगर समाज को, गोरखा समाज को और उसके साथ साथ महिलाओं को। लेकिन जब इस बारे में बात करो तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 370 है एक राजनीतिक स्टंट। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।